हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी समस्त सूचनाएं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी विशेषकर यूपीपीएससी के लिए आरओ के लिए ग्रुप बना दिए गए। सभी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल लगातार आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उससे लाभ ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें, यूपी ट्रिपल 1262 पदों पर जो परीक्षा आयोजित हुई है उसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आपको जो महत्वपूर्ण सुझाव थे वो रात को 1 बजे तक आपको दिया, और जो बताया था ठीक वैसा ही पेपर आया। और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, जैसा कि हमने आपको बच्चों को बहुत पहले ही सुझाव दिया था कि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है ध्यान में रखना। रात में मैंने यह भी बताया था कि 80, 75, 70 नंबर पहले से कोई भी मानक फिक्स करके आप मत जाना पेपर में कि आप इतने पे ही सिलेक्शन होगा। विशेषकर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को लेकर हमने आपको विशेष सुझाव दिया था। यूपी स्पेशल देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि यूपी ट्रिपल में आपकी जो पेपर में अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूपी स्पेशल और आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं आएंगे तो डेफिनेटली जो है इस पर आप समय व्यर्थ मत करना, फ्रस्ट्रेशन होगा, अन्य सेक्शन आपका खराब हो सकता है। ये तो रहा सबूत, मैंने आपको दिखा दिया। 1262 पदों पर कट ऑफ क्या जाएगी, किन किन सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी जितना बताऊंगा उतने नंबर हैं। टाइपिंग चुपचाप स्टार्ट कर देना, कहीं किसी भी कोचिंग संस्था से ऑनलाइन मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हाल फिलहाल में जब ये बातें मैं बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मिलाएं क्यों नहीं, बिल्कुल मिलाइए। आपको ही आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं तनाव होने वाला है। अभी आप मिलाओगे 70, आंसर की आएगी आपके 60 हो जाएंगे, फिर समस्याएं आपको ही होंगी। वीडियो की जो आंसर की आई थी सभी चैनलों के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया था, जो बच्चे 200 प्लस जा रहे थे वो 180 पे आ गए। जिन बच्चों के अच्छे परफॉर्मेंस थे, जो ऑलरेडी 200 नंबर उनके सही थे, वो 180 पे थे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये 5 से 7 क्वेश्चन का जो वेरिएशन होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इससे मैं कहता हूँ कि 2-4 दिन इंतजार कीजिए। मुझे लगता है कि कल आपको आंसर की देखने को भी मिल जाएगा, कल या परसों में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आंसर की के बारे में मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जो क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन सभी सेक्शंस का हमने एनालिसिस किया है। एक बच्चे ने मुझे पूरा ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो मैं पूरी तरीके से तथ्यों के साथ बात करूंगा कि पेपर का लेवल क्या रहा है। मैं पूरे ओवरऑल पेपर के बारे में बता दूं, सेक्शन वाइज मैं बताता हूं आपको कि क्या चीज़ें रही हैं पूरी तरीके से। हिंदी जो था आपका, हिंदी बिल्कुल आसान नहीं था, हिंदी मॉडरेट था आपका, डिफिकल्ट भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बाकी मॉडरेट आपका हिंदी आया है। रीजनिंग आपका बिल्कुल, रीजनिंग जो थी वो बिल्कुल आसान थी। इसके अलावा जीएस की बात करें, जीएस में मॉडरेट जो आपका रहा है, बिल्कुल जीएस का लेवल भी लगभग एक प्रकार से कहा जाए तो डिफिकल्ट रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो ये रहा जीएस का सीन। कंप्यूटर आपका बिल्कुल मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट, और यूपी स्पेशल मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। आइए जानते हैं सेफ स्कोर क्या होगा। जितने अब बताने जा रहा हूँ बिल्कुल उस पर ध्यान देना। हिंदी में अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, और मैंने आपको बोला है कि इसमें जो सिलेक्शन का चयन का आधार होने जा रहा है, जो हमने आपको रात में बताई थी, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ये आपके सबसे बड़े फैक्टर साबित होने जा रहे हैं। हिंदी में अगर आपके 22 से 25 क्वेश्चन काट पीट कर नेगेटिव के बाद सही होंगे तो बेहतरीन आपने हिंदी किया है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में अगर आपके 13 क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन सही हैं, बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है, आपने पेपर में किया है। कंप्यूटर में अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन है तो आपका लेवल भी बेहतरीन है, और 8 से 10 क्वेश्चन आराम से 8 क्वेश्चन एटलीस्ट हो सकते हैं कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से। वहीं पर सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर आया है। मैंने आपको कहा था पूर्व में भी कि वन लाइनर फैक्चुअल चीज़ें पढ़ने से बिल्कुल बचना, डीप करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत है। प्रयास यही करो कि नोट्स बनाकर पढ़ो। ऑफिशियल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं कुछ रिकमेंडेशन आपको दे दूंगा, वहाँ से आप अभी से पीईटी के लिए अच्छे से पढ़ना प्रारंभ कर देना, जहाँ से सिविल सर्विसेज के बच्चे पढ़ते हैं। तो जीएस में अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन भी किया है तो बेहतरीन आपने जीएस किया है। यूपी स्पेशल में भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो कट ऑफ जाने वाली है, टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, लेकिन वो टाइपिंग टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि एएसओ और सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर की बहुत सारे मेरे जानने वाले जो ऑलरेडी चयनित हैं वो एग्जाम में बिल्कुल आपके स्किप करेंगे डीवी और सॉरी टाइपिंग टेस्ट, तो वो उसमें जाएंगे नहीं। अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों में भी छात्र ऑलरेडी चयनित हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक टाइपिंग का रेंज होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की अगर आपके फॉरेस्ट आपके जो डिपार्टमेंट में भर्ती आई थी वनदुर्गा की, जिस दिन पेपर होता मैंने उस दिन बता दिया था कि जिनके भी 75 नंबर हैं बिल्कुल वो रनिंग की तुरंत स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और मेरी बातें अप्रत्यक्ष तौर पे एक प्रकार से पुनः कही जाएँ तो सही साबित होने जा रही हैं।
लोअर पीसीएस की कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपको प्रिडिक्शन किया था, बिल्कुल हमारी कट ऑफ सही रही। एजीटीएल, जूनियर असिस्टेंट, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण कट ऑफ के बारे में भी हमने आपको पूर्व में भी बता दिया था। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा इस वीडियो में, सीधे आपकी टू द पॉइंट बात करेंगे। जनरल में अगर आपके 68 क्वेश्चन के आसपास सही हैं, 68 के आसपास, तो डेफिनेटली आप अपनी टाइपिंग टेस्ट बिना किसी से पूछे स्टार्ट कर देना। 68 से लेकर 70 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो। वहीं पर ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की, लगभग दोनों की कट ऑफ समान रहती है, आपको मालूम है। तो मैं 67 से 69 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो टाइपिंग टेस्ट आप अभी से प्रारंभ कर देना। वहीं पर एससी की बात करें और एसटी की, तो लगभग जो है आपके एसटी में 65 के आसपास, अगर आपके 63 से 65 के आसपास नंबर हैं, और एससी में 65 से 67 के आसपास तुरंत आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देना। और फीमेल भी मान कर चलें, लगभग जो है इसमें आपकी बी कट ऑफ जो है 68 से 70 के आसपास रहेगी फॉर टाइपिंग टेस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है और जो हम अपना प्रिडिक्शन आपको विभिन्न जो मेरे सोर्सेज हैं और जो हमारा मेथड है एनालिसिस करने का, जो हमारे मानक होते हैं, किस प्रकार से हम सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता दूं 72 से 75 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे फाइनल आंसर की में मैं बता रहा हूँ, अगर आपके 72 से 75 हैं, जनरल कैटेगरी 72 से 75, बल्कि इसको कहो 73 से 75 के आसपास नंबर बनेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका चांसेस होंगे कि आपका चयन हो जाए। ओबीसी में भी मैं बता दूं, ओबीसी में 71 से लेकर 73 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की भी यही कट ऑफ फाइनल रहने वाली है। वहीं पर एससी की बात करें तो एससी में 68 से लेकर 70 के आसपास एससी में फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। वहीं पे 65 से लेकर 68 के आसपास आपके एससी में चांसेस होंगे, और फीमेल की कट ऑफ भी लगभग जो है 72-74 के आसपास रह सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो दबाकर तैयारी कीजिए जमकर। और एक चीज़ और, आगामी जो भी समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं यूपी में होने जा रही हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा कि किस सोर्स से आपको पढ़ाई करनी है, किन तथ्यों को आपको पकड़ कर चलना है, और किस प्रकार से यूपी स्पेशल हो या फिर करंट अफेयर किन किन जगहों से आपको पढ़ना है। यह वन लाइनर और करंट अफेयर प्रतिदिन आप सुबह उठते हो, वन लाइनर चीज़ें रट लेते हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं पुस्तकें आपको मार्केट में उपलब्ध हैं उससे पढ़ते हो, करंट अफेयर नहीं पूछता है। आज के इस कठिन दौर में आपको कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मैं पुनः कहूँगा, बुक को आप अपना दोस्त बनाएं, तब आप जो है सार्थक परिणाम के लिए उम्मीद कर सकते हैं। ये तंज कोई मैं नहीं कस रहा हूँ, जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वही आपको बता रहा हूँ। इसलिए अपने नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 10 क्वेश्चन आएगा, आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा नॉर्मल, बाकी डिप क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसलिए अभी से जो चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा उनसे पढ़ना प्रारंभ करना। आप 10 में एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं बताई जाती हैं, प्रैक्टिकल है तभी चीज़ें बताई जा रही हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सभी पुराने लेटेस्ट पैटर्न 2023 के पैटर्न पर स्टडी गाइड बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न। ये इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है और पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पे ये आपको बनाई गई, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत सारी जो टू द पॉइंट सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको न कहीं से कोई चीज़ नए तथ्य आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो इसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको दिया है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ है थ्योरी के साथ आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं कहीं आपके एग्जाम में सबसे अहम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो अहम किरदार निभाएंगे और आपके सिलेक्शन में और दूसरों लोगों से आपको भिन्न करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत प्रगाढ़ बना सकते हैं। तो इस बुक को मंगाने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मंगा सकते हो, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर दुकानों से भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सभी जगह पे यह सुलभ है। धन्यवाद।